जो महिला अपने दूसरी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हो और दूसरी महिला को प्रोटेक्ट के लिए लड़ रही, वही महिला के स्वाभिमान खतरे में। मोदी आएगा, जनता पागल होगी तो मोदी को लाएगी। इसलिए तो केजरीवाल का तो दोगलापन सबको पता चल गया है कि चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, करने निकले थे राजनीति, कर बैठे शराब नीति। मोदी आएगा और क्या, मोदी 500 पार। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं देश में? वही जो राष्ट्र के लिए सोचता हो, प्रजाहित कल्याणकारी योजनाएं लाता हो, तिरंगे की आन बान शान के लिए तत्पर रहता हो, 365 डेज ऊर्जाहित होके भारत को ऊर्जाहित बनाने के लिए तत्पर हो, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत को जिस दिशा से दशा तरफ ले गए हैं सबको पता है। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, यूक्रेन से बच्चे वापस लाना हो, 8 नेवी वेटरन को कतर से वापस लाना हो, या जितनी योजनाएं लाए हैं जो छोटे छोटे बड़े से बड़े वर्ग को मद्देनजर रखते हुए, तो वो बहुत सराहनीय काम किया है और इतने ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने। 19 में जो घोषणा पत्र में बोला था वो करके दिखाया। यूसीसी ये आने वाले टाइम में भी संकल्प पत्र में लिया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनआरसी आएगा, वो करते हैं। जो ऐसा काम करते हैं आज तक भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। काफ़ी आए, काफ़ी गए, काफ़ी अच्छे भी थे, लेकिन उनसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि 365 में न छुट्टी न कोई स्विट्जरलैंड छुट्टियां मनाने चले गए। बस एक कर्मनिष्ठ आदमी है, पूरी अपनी जात को समर्पित कर दिया है देश के प्रति। तो इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री अपने आंखों से कार्यकाल को देखते मिले हैं। इस बार अगर पीएम मोदी जीतते हैं तो आप क्या विकास चाहते हैं? विकास भाई जो उन्होंने संकल्प पत्र में बोला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनआरसी है और पीओके का मसला है। अमित शाह जी ने अभी रैली में वो संबोधन किया हो, तो जो मसले अनटच हो गए उनसे, वही हम चाहते हैं कि वो ऐतिहासिक 14 में आए खड्डे पूरे, दूसरे में नया भारत, तीसरे में ऐतिहासिक भारत बनाने जा रहे हैं, उसमें दो राय नहीं। और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिलना एक भारत की जनता के लिए सौभाग्य है। और देखो, बात होती है एक नेतृत्व की, एक नेता का परिचय, व्यक्तित्व का परिचय वक्तव्य से होता है। जैसे राहुल गांधी का आप भाषण सुनना ना, मोदी का, तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं लगा, जो है नेचुरल है। क्योंकि मैं भी गुजरात से उनकी सियासत देखी है नजीक, तो उनका काम करने का तौर तरीका अलग है। और उनके पहले सर्वप्रथम है नेशन फर्स्ट। तो जिसमें नेशन फर्स्ट हो तो उसमें क्या कोई डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। और योजनाएं आप देखो ना, उनके कितने मंत्रालय देख लो, एस जयशंकर के, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, ये अश्विनी वैष्णव, सारे के सारे मंत्रालय तो अच्छे काम कर रहे हैं। किसान निधि राशि में 2-2 हजार किस्तों में 6,000 साल में जाते हैं। कौन कर रहा है? आवास मोदी जी कर रहा है। मोदी जी कहा करा मोदी जी? नहीं लाए, उज्ज्वला योजना ले, किसान निधि राशि के। ना किसको है? सुनिए ना, हमें तो नहीं मिली। किसको मिला है? किसको बच्चे को पढ़ाई लिखाई मिली है? सारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। मोदी आएगा, जनता पागल होगी तो मोदी को लाएगी। अरे मोदी आएगा, मोदी आएगा, मीडिया में आ रहा है, मोदी आएगा और क्या, मोदी 500 पार। देखो, अरे की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जो काम किया है, राम मंदिर है, 3 तलाक, 370, 35 से जो काम ये है वो सराहनीय है। और इंटरनेशनल फॉलोइंग, मैं भी विदेश 5 साल रहा हूँ, लंदन वगैरह, तो पहले 10-15 साल के पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था। अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एफडीआई ले लो, पहले स्पेस सेटल स्पेस में जाता था ना, तो कैरियर रशिया से यूज होता था। अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में तो इंडियन डिफेंस डीआरडीओ फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एमओयूज कर रहा है, तो सबको पता है एफडीआई बढ़ रहा है। और 76% वोट मोदी को गए, बेस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो मोदी जी ने तो किसी एजेंसी को नहीं बोला कि मेरे पॉपुलरिटी बढ़ाओ या रेटिंग बढ़ाओ। तो ये सब देखो होता है क्या कि कुछ भी योगी जी कितना भी काम यूपी के लिए कर लेंगे ना, तो कुछ जनता उनको वोट नहीं देने वाली, समर्थन नहीं देने वाली, सत्य है। जैसे स्पिरिचुअल इकोनॉमी बढ़ाई, टेम्पल इकोनॉमी बढ़ाई, 25,000 करोड़ सालाना राम मंदिर से आने वाला है, ये पता है। तो योगी जी के राज्य में ये हुआ है, तो कोई मना कर सकता है क्या? नितिन गडकरी ने रोड बनाया है, तो कोई मना कर सकता है? एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय संभालने के बाद कितना भारत मजबूत हुआ है विदेशी मामलों में, सबको पता है। तो कोई संग देखो, 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाया गया ना, तो यूएई में जब अपने सिटीजन के लिए सजा माफ नहीं की जाती, तो ये स्पाई में पाए गए थे इजराइल में, तो कैसे वापस लाया गया? तो मोदी जी की कूटनीति या विदेश की जो एस जयशंकर के रोल और नेतृत्व के बारे में, इसलिए तो वापस लाया गया। अभिनंदन जी को कुछ ही घंटे में वापस ला जाना एक कम घटना है। सारी ऐतिहासिक घटना उनकी कार्यकाल में बनी, मुझे बुराई नहीं। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है कि वो मारपीट उनके आवास में हुआ है। आपका इस पे क्या कहना है कि ये सच है या झूठ हो सकता है? स्वाति मालीवाल एक पॉलिटिशियन, एक सोशल वर्कर रही है और 2011 में भारत भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना के आंदोलन में वो पार्टिसिपेट भी रही है। और 15 से लेकर 24 में
वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। जो महिला अपने दूसरी महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हो और दूसरी महिला को प्रोटेक्ट के लिए लड़ रही, वही महिला की स्वाभिमान खतरे में है, तब कैसी बात होगी। इसलिए तो केजरीवाल का तो दोगलापन सबको पता चल गया है कि चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, करने निकले थे राजनीति कर बैठे शराब नीति करने। उनकी राजनीति करियर का सूर्योदय हुआ है जन लोकपाल और ये रामलीला से। अब मुझे लग रहा है उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। तो केजरीवाल का दोगलापन सबको पता चल गया है, क्योंकि वो बोलते अलग है और काम करते हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी नीतियों में अगर लिप्त नहीं पाए जाते तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा विकास करते हैं। और मैं भी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखता था। स्वाति मालीवाल का जो स्वमान पे ठोस पहुंचाई है, जो महिला की सुरक्षा की बात करती है, महिला की आवाज उठाती थी, अध्यक्ष रही है 15 से 24 तक और अभी राज्यसभा सांसद, तो उनको ठेस पहुंचाना और आहत करना ये बिल्कुल गलत है। देखो ईडी के 9 समन्स के बाद भी केजरीवाल नहीं कहते। 10वें समन्स पे प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत उनको बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाया गया था। तो केजरीवाल को पता है कि कहाँ जाना ही नहीं चाहिए, बनिया है और आ गए राजनीति में, तो राजनीति का भी व्यापारीकरण कर दिया। पुलकित केजरीवाल ने जिम्स इंस्ट्रूमेंट्स के स्कैम में आप जैसे यूट्यूबर ने उठाया था मामला, तो उसको भी अंदर करवा दिया। तो केजरीवाल का दोगलापन सबको पता चल गया है कि ये नहीं चलता। अगर के कविता के 600 करोड़ का कबूलनामा आ गया है, विजय नायर, मुगुटा रेड्डी, राघव मुडा सारे सरकारी गवाह बन गए। जो एक राजनेता और राजनीति में अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसलिए वो कर रही है, वो जुड़ना चाहते हैं बीजेपी में जाके। देखो, किसी अपने पे अपनी फिजिकल असॉल्ट कोई करेगा तो ऐसे बयान आरोप प्रत्यारोप तो लगने, ऐसे कोई इंसिडेंट बनेगा। एक महिला का सवाल है, तब वो महिला कितनी सुरक्षित है आम आदमी पार्टी में सबको पता है। और ये जब आए थे तब बात कर रहे थे कि हम भ्रष्टाचार विरोधी है, मैं और मेरी पार्टी इसमें लिप्त नहीं पाएगी। तो ऐसे कांड क्यों करते हो कि जैसे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। संजय सिंह ने प्रश्न बोल के बोले कि हम संज्ञान लेंगे, ये करेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ नहीं हो। तो ये सब सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पटे। लेकिन स्वाति मालिका के साथ ऐसा होना एक बहुत बड़ी महिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।